Hey guys, welcome to my channel Syahi Tarot and ये कोई टैरो रीडिंग नहीं है बट दिस इज़ ऑल अबाउट कि there is see I'm so sorry I'm apologizing first of all and it's my very personal opinion, so if you want to agree with it, okay, nice, and if you don't, then it's completely your choice dear, but something about now there is very much wrong going on spiritually right now in the community, or let's say like the modern techniques of manifestation, like I am not on the same page with it, like from the quite starting. if आप मुझसे पूछेंगे कि आपने कभी यूज़ नहीं की क्या कोई टेक्निक या कुछ, नो नेवर। देखिए एक चीज़ मैं बता दूँ, मुझे एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग करते हैं हो सकता है उनको रिजल्ट्स मिलते भी हैं, क्वाइट गुड, वेरी गुड, डू इट। लेकिन कुछ चीज़ें, मैं होल मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी को गलत नहीं बोल रही हूँ, बट कुछ चीज़ों को मैं बोल रही हूँ। जितना आप निश्चल होते हैं ना, या जितना सादगी होती है आपकी भक्ति में, या जितना आप प्योर इंटेंशन होता है, सच्चे होते हैं, उतना ही वो चीज़ असर करती है। टू बी ऑनेस्ट विथ यू, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था कि मैनिफेस्टेशन एंड मैनिपुलेशन में बहुत अंतर होता है, लेकिन वो उतना मैंने इन डेप्थ नहीं बनाया था। बट ये वीडियो में मैं थोड़ा सा कुछ अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने जाऊँगी। जैसे पहली बात, यहाँ पे बहुत बोला जाता है खुश रहो, वो एक अलग है। खुश रह के मैनिफेस्ट करो, वाइब्रेशंस हाई रखो, एनर्जी लेवल हाई रखो, वो सब अलग है। लेकिन एक बात हमेशा समझिएगा, यूनिवर्स जैसे हम बोलते हैं ना, एक्ट लाइक अ मिरर इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। तो जो भगवान है ना, देखिए मैं अपनी बात कर रही हूँ एंड अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रही हूँ, बाकी आप लोग बताइएगा आप लोग का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन ये जो मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी है, इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक बोलूँ या मैं कमी बोलूँ ना, इट ट्राइज टू मैनिपुलेट। आई डोंट नो, आई फेल्ट वेरी डिसहार्टेंड एंड वेरी आई वेरी डिसएग्री विद। आपने मुझे कभी ऐसे देखा नहीं होगा टू बी ऑनेस्ट, लाइक है ना चैनल पे, लेकिन आई डोंट लाइक इट टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि देखिए एक चीज़ होती है, आप ना, मैं एक सिंपल सी बात बताती हूँ, ठीक है। आप मुझे ये बताओ कि जब लाइट स्कैटर्ड है, पूरी छितरी हुई है, तब वो ज़्यादा दूर प्लेस ट्रैवल करती है, या एक लेज़र बीम की तरह लाइट है और वो आपको चट से जाके लगेगी, या एकदम टारगेट पे वो ज़्यादा दूर दूर जाएगी? बताइए आप मुझे, कौन सा ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी या ज़्यादा लगेगी जाके पॉइंट एक टारगेट पे? बीम वाली लाइट, ऑफ कोर्स, ठीक है। इसमें भी अगर पीओवी डिफरेंट हो तो बता दीजिएगा। मैं वही चीज़ समझा रही हूँ, आपके मन में अतः दुख भरा हुआ है एंड यहाँ पे कोई लोग आपको ऐसा बोल रहे हैं कि मुंह से अच्छा अच्छा निकालो, मैनिफेस्ट करो, खुश रहो। मतलब अंदर का दर्पण में आप ऐसे हो, क्वाइट सैड, एंड अभी आप ऐसे दिखाना है आपको जस्ट कि देखो, क्या है ना, वो भगवान है, आप उनके अंश हो, वो परमात्मा है, तो आप एक आत्मा ही हो ना। आप अगर ये सोच रहे हो ना कि आप, देखो ये ना मैनिपुलेशन टेक्निक्स ज़्यादा होती है एंड ये खुद को आप वो चीज़ बना रहे हो कि ठीक है अंदर कुछ और है बाहर कुछ और, लेकिन आप समझ ही नहीं पा रहे हो। कभी भी 3D लैंग्वेज में भगवान नहीं समझ रहे हैं आपको। भगवान जी आपकी जो अंतर आत्मा की लैंग्वेज होती है ना, जब हम दिल से पुकारते हैं, रो रहे हैं, रो रहे हैं, जैसे मीराबाई है, उनका एक अपना पेन रहा है, वो रोते गाते जैसे भी उन्होंने बहुत कुछ झेला, लेकिन वो वैसे ही पुकारती थी अपने प्रभु को, तो प्रभु ने नहीं सुना क्या उनका? समथिंग अबाउट ना, एक चीज़ ध्यान रखना, जितना यहाँ से इंटेंसिटी ज़्यादा होगी उतना जाके सटीक लगता है। भगवान सुनते हैं, चाहे वो गुस्सा ही क्यों ना हो। आप इतिहास उठा के देख लीजिएगा, ये आज की मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी है जो बोलती है कि अंदर रखो जो चीज़ है, बाद में हील करना है या करते जाओ साथ में हील, लेकिन अभी ऐसा दिखाओ, आपको यूनिवर्स को ऐसा दिखाना है, तब आप वैसा अट्रैक्ट करो। नथिंग, नथिंग। हो सकता है ये चीज़ होती हो, होता भी होगा किसी के लिए, बट फॉर मी, देखिए मैं फिर बोल रही हूँ, आपने कभी मुझे ऐसे देखा नहीं होगा, लाइक आई एम क्वाइट वेरी फ्रेंडली विथ दिस स्टफ, बट दिस थिंग इज़ लाइक इन माई हेड फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। बट आई थॉट शायद मेरे पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है, या मैं ही शायद, मुझे टाइम लगेगा उस लेवल पे आने के लिए। बट नाउ जब मुझे ये चीज़ चैनल हुई है कि हाँ मुझे एक इनर गाइडेंस आई है कि मुझे करना है, तब मैं आपको बता रही हूँ। जितनी जल्दी भाव से जीता जा सकता है ना भगवान को, प्योर भाव, वो रोना हो, हंसना हो, गुस्सा हो, कुछ भी हो, आप उतना जल्दी किसी भी मैनिपुलेशन मैनिफेस्टेशन से नहीं जीत सकते। आई एम टॉकिंग अबाउट द ओल्ड स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता, आत्मा से आत्मा का कनेक्शन।
आप उनको भाई बंधु मान रहे हो, आप उनको अपने पेरेंट्स मान रहे हो, आप उनको मान रहे हो कि उन्होंने हमको जन्म दिया है, तो माँ के पास आप क्या ये दिखाते हो अंदर भूख लग रही है लेकिन आई एम सफिशिएंट, आई एम ग्रेटफुल, आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग ऑन माई प्लेट? नहीं। आप कैसे जाओगे अपने माँ के पास खाली प्लेट लेके? मम्मी, बल्कि आप उसको चम्मच से बजाओगे कि भूख लगी है माँ, आप खाना दो मुझे। इट्स एज सिंपल एज दैट। खेलो मत। मैं फिर बता रही हूँ, आई डोंट नो अबाउट दी मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी कि उनका क्या चल रहा है। मैं वो बता रही हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो मैंने खुद किया। जैसे मैं टैरो रीडिंग्स में भी बोलती हूँ कि मैं आपको टैरो रीडिंग इसलिए नहीं सिखा रही हूँ क्योंकि मैंने किताब से सीख के या कहीं से सीख के आपको सिखाऊंगी कि बेटा ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। I have not learned, but I have lived tarot. I have experienced it. वैसे ही मैं बता रही हूँ, I have never done this kind of thing कि अंदर कुछ और चल रहा है, मैं मैनिफेस्ट कुछ और कर रही हूँ। ये बहुत ही स्कैटर्ड कर रहा है आपकी ऊर्जा को। ऐसे नहीं होता है। देखिए, ये जो हो रही है ना टेक्निक्स आजकल की फास्ट मैनिफेस्ट करने के लिए, आपको क्या करना है कि दिखाना ऐसा है कि आप डिटैच हो भाई। ये चीज़ चाहिए ही नहीं। ये चीज़ तो ये इंसान क्यों चाहिए? नहीं चाहिए। भला ही आप अंदर मरे जा रहे हो उस चीज़ के लिए, लेकिन आपको दिखाने ये बोला जाता है कि क्यों दिखाना है? डिटैच रहो अपने। देखो, आप ना इस चीज़ को समझना, आप इसको रिलेशनशिप में भी देख सकते हो। ये सब चीज़ों को ना मैनिपुलेशन बोला जाता है कि बताना नहीं, शेयर नहीं करना। नहीं, हम ऐसे नहीं है। खास करके आई विल स्टिल नॉट से हिंदू हेयर, फिर वो रिलीजन हो जाएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट वेरी स्पिरिचुअल थिंग कि जब भी भगवान से आप बात करते हो ना, जैसे मंत्रों में भी मैं बोलूँगी, जब भाव नहीं तो वो मंत्र क्या। एक पल के लिए मंत्र भी चलो एक होता है कि एक भैया उसमें अपनी एक शक्ति होती है, लेकिन ना ट्रस्ट में एक नॉर्मल वर्ड्स में जब आप भाव लगाते हो ना, उसकी इंटेंसिटी इतनी बढ़ जाती है। जैसे आपने कभी सुना है कि अगर कोई माँ चैलेंज करती है तो प्रभु को उतरना पड़ता है। पृथ्वी पे भी प्रभु को चीज़ें ठीक करनी पड़ती हैं, चाहे वो चीज़ें ठीक नहीं, वो अगले जन्म में वो जस्टिस मिलेगा, लेकिन एक माँ जब चैलेंज करती है तो प्रभु को सुनना पड़ता है। तो वो इसलिए बोला जाता है वो इंटेंसिटी। वो माँ कोई परम भक्त नहीं है, या उन्होंने चलो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ ये, लॉ ऑफ वो, हम बनेंगे कुछ और, हम हैं कुछ और। हम आपको क्या लग रहा है? मेरे को समझ नहीं आता है कुछ लोगों का। आई एम वेरी मच डिसअपॉइंटेड। कुछ लोग बहुत फीस ले लेते हैं, कुछ लोग पता नहीं क्या क्या लेते हैं कि आप मुझे इतना पैसा दीजिए, मैं आपके लिए। वो एक अलग है, अपनी एनर्जी से मैनिफेस्ट करना। जैसे मैं हूँ, मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए मैं बोलूँगी ही कि मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, या मैं टू बी ऑनेस्ट मैं ऐसा विश नहीं करती हूँ, मैं पूरा जगत कल्याण के लिए ही विश करती हूँ। ऑफ कोर्स वो एक टाइम आता है कि अपने आप अंदर से निकलता है कि सब मेरे सब्सक्राइबर्स को भी खुश रखना या जो भी है। आई विल नॉट शेयर क्योंकि आई डोंट मतलब मैं उस चीज़ से एग्री नहीं करती, उतना बताना ज़रूरी है। मैं बस इतना बोल रही हूँ आपको, अगर आपको मुझसे थोड़ा भी कोई कनेक्शन मतलब आप मेरी बातों से कनेक्ट करें, प्लीज़ स्टॉप इट। अगर आप कुछ भी ऐसा फॉलो कर रहे हैं जो यहाँ नहीं है लेकिन यहाँ दिखाना है, या ऑन पेन पेपर दिखाना है, या यूनिवर्स को दिखाना, स्टॉप इट। क्या लग रहा है कि ये भगवान को नहीं दिखता है? either we are fooling ourselves, okay, like, or the universe which is impossible, you can't manipulate। एंड भगवान सुनते भी नहीं है। मिल भी जाएगा तो आई एम नॉट सेइंग, देखिए आजकल ना मैं व्यूज़, आई एम नॉट इवन सेइंग कि बात व्यूज़ की है, बट काफ़ी लोग मैनिपुलेट हो रहे हैं ऐसे वीडियोस के ऊपर। जब मैं व्यूज़ भी देखती हूँ, इट्स लाइक थाउजेंड्स, लाखों, करोड़ों में व्यूज़, एंड उस वीडियो में बस ये बोला जा रहा है कि जो यहाँ है वो मत दिखाओ, है ना, बाकी सब। आई डोंट एग्री। आई विल स्टिल से भगवान अंदर नहीं है, या डिवाइन लाइट जो भी, वो आपके मतलब भगवान अंदर है, सॉरी, है ना। आप अगर ऐसा सोच रहे हो ना कि अंदर का नहीं शो करना है, बाहर कुछ और भी दिखा के मैनिपुलेट कर लेंगे आप एनर्जीज या जो भी है, सो इट डजेंट वर्क लाइक दैट। नहीं, है ना। भगवान अंदर है, अंदर से दिल से आप पुकारो, कोई टेक्निक नहीं, कुछ भी नहीं। इवन अ बॉलीवुड सॉन्ग, एक होता है ना कि जैसे लुका छुपी सॉन्ग है, वो बहुत इमोशनल है, आप उस सॉन्ग को भी गा के अगर भगवान से कनेक्ट कर पा रहे हो ना, दैट्स योर सहज भक्ति, दैट्स योर परम भक्ति, दैट्स योर परम मैनिफेस्टेशन। अगर मैं स्पिरिचुअलिटी आपको बोलूँ, जो रॉ स्पिरिचुअलिटी है, रिगार्डलेस ऑफ द मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी, ओके। मॉडर्न
spirituality maybe bring you result, but old spirituality will bring you close to